आप सभी को सलाम। और हम आपके स्वागत करते हैं हमारी इस बाइबल स्टडी में, जो कि यकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय है। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है हमें बहुत आयत से आशीष देंगे। और जो अभी तक नहीं आ सके हैं, खुदा उन्हें भी वही आशीष दे जो हमें देने पर है। सो इससे पहले कि हम अपनी यकूब की पत्री को पढ़े, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए जो आपने हमें बख्शी है खुदावंद। अगर आपकी मोहब्बत, आपकी अनुग्रह हम पर ना होता तो हम यहाँ पर ना होते। और खुदावंद, जो भी हमारे जीवनों में अभी भी खुदावंद ऐसे काम हैं जो आपको पसंद नहीं है, उसकी हम क्षमा चाहते हैं। पर हम यकीन जानते हैं खुदावंद कि आप हमारी जिंदगियों में काम कर रहे हैं। और हम इसके बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम अपने आप को बदल नहीं सकते। आपके वचन में लिखा है कि नीग्रो अपने बालों को बदल नहीं सकता, ना चीता अपनी धारों को धारियों को बदल सकता है। पर खुदावन, सिर्फ आप हमें बदल सकते हैं। और ये सामर्थ हम आपसे पा रहे हैं, हम महसूस करते हैं, और हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हुए खुदावन आपको नमन करते हैं, क्योंकि आपसे बड़ा बड़ी सामर्थ कोई नहीं है। आपको छोड़ परमेश्वर कोई नहीं है। इसलिए खुदावन, इस सुबह खुदावन हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और आपको अपनी जिंदगी में बुलाते हैं। खुदावन, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें। कोई भी पाप आपके और हमारे बीच में दीवार की तरह ना खड़ा रहे। आपका आत्मा हमसे कभी भी अलग ना हो खुदावन। हम जैसे भी हैं हमें कबूल करें। और आज के कलाम के लिए खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि आप बोलें, हम सुने, आप बढ़े और हम घटें। हमें आशीष और बरकत दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए देखिए याकूब उसका दूसरा और उसका पहला अ, और दूसरा, हाँ, उसका पहला वचन। या। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। हम्म। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारे सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रह, या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और कुछ विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। या वेरी ट्रू। अब याकूब जो है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि याकूब यीशु मसीह का जो है वो स्टेप ब्रदर है, चचेरा भाई है। वो इस कारण क्योंकि अ, उनके पिता जो है वो डिफरेंट है। अब क्या यीशु मसीह ने अपने भाई बहनों के साथ कोई पार्शियलिटी की कि वो यूसुफ से नहीं है, वो परमेश्वर की तरफ से है? क्या खुदा के कलाम में ऐसे कहीं लिखा है कि खुदा पार्शियलिटी का खुदा है? वेल, प्रेरितों के काम उसका 10 उसकी 34 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर पतरस जब प्रचार कर रहा है तो वो यही कह रहा है कि खुदा जो है किसी भी तरह से पार्शियलिटी नहीं करता। और यकूब जो है वो, देखा जाए तो हमारी क्रिश्चियन वॉक कैसी होनी चाहिए उसके बारे में जो है वो तवज्जो कर रहा है या तवज्जो दे रहा है। और एज ए क्रिश्चियन हमारे बीच में भी ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए कि हम इंसानों की बैंक बैलेंस को देख के, या उनके कपड़ों को देख के, या उनके रुतबे को देख के जो है हम उनको जो है आदर दें, और जिनके पास रुतबा नहीं है उनको अपनी जो है वो पाँव की जूती बनाएं। वेल, किसी लेखक ने बड़ा अच्छा लिखा है कि जब खुदा ने हवा को बनाया तो उसने उसकी पसली से उसे बनाया, उसके सिर की हड्डी से लेकर नहीं उसे बनाया। ऐसा ना हो कि औरत जो है वो उसके जो है सिर पे चढ़ के नाचे दूसरे शब्दों में। और उसे पाँव की हड्डी से नहीं बनाया कि ऐसा ना हो कि आदमी उसे पाँव की जूती समझ ले।
खुदा ने उसकी पसली में से औरत को बनाया, पसली मतलब उसके दिल के बिल्कुल करीब, और उसके इक्वालिटी को जो है वो दिखाती है कि वो दोनों को जो है इक्वल बनाया गया। जब खुदा ने सृष्टि की शुरुआत में आदम और हवा में कोई पार्शियलिटी नहीं की, हालांकि दोनों के रोल्स, दोनों की फिजिकल अपीयरेंस, दोनों के इमोशनल सेटअप्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, पर खुदा ने दोनों को जो है अपने स्वरूप में बनाया, और दोनों को जो है उसने आशीष बख्शी है। तो इवन व्यवस्था विवरण उसके 10 उसकी 17 में भी अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी इसी तरह से बयान किया गया है कि परमेश्वर जो कि सामर्थी है, औसम है, वो किसी तरह से पार्शियलिटी नहीं करता, ना ब्राइब लेता है। सो अगर जी। यकूब हमारे हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है वो पार्शियलिटी ना करें लोगों के रुतबे को देख के, तो इसका मतलब उस समय लोगों के पास ये रवैया होगा जरूर कि वो अपीयरेंस से जो है वो लोगों को महानता देते होंगे। क्योंकि जब मैं यीशु मसीह की जिंदगी को देखती हूँ, तो यीशु मसीह ने भी जो है एक जगह पर जस्टिफाई किया, किसको किया? एक औरत को जो बूढ़ी थी, जिसने खुदा के मंदिर में सिर्फ 2 दमड़ियां डाली थी। और दूसरा व्यक्ति उसके कॉन्ट्रास्ट में जो दिखाया गया है, वो व्यक्ति है जो बहुत सारा धन लेकर आया। और लोगों ने किसको जस्टिफाई किया? ये हमारी स्वाभाविक नेचर है जो कि पाप से आती है, कि हम जस्टिफाई उसको करते हैं जिसका रुतबा ज्यादा हो, जो मटेरियलिस्टिक धन जो है वो ज्यादा रखे। बट उस दो उस गरीब औरत को जिसने 2 दमड़ी दी, उसको कौन देखेगा? उसे कौन सराहेगा? पर प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसको, उस औरत को जो है वो सराया, और उसने, क्योंकि उसने अपना सब कुछ जो है, जो उसके पास था, उसने खुदा के लिए जो है वो दे दिया। सो ये तो एक तरह का हम देखते हैं कि उसने जो उसके पास था उसने खुदा को दिया, इसलिए खुदा ने उसको जस्टिफाई किया। बट अगर अपेरेंस से देखें, तो अपेरेंस से भी खुदा ने उसको जज नहीं किया। अपेरेंस से खुदा ने नहीं जज किया, उसकी अंदरूनी जो उसका तरबियत थी, या उसकी उसकी जो इंटेंशंस थी खुदा के घर में 2 दमड़ियों डालने की, उससे खुदा ने उसको जो है वो जज किया। इनफैक्ट एक और जिक्र, ये मरकुस उसके 12 अध्याय में उसकी 41 वर्स से 44 आयत में ये जिक्र आता है। पर दूसरा जो जिक्र है वो 2 व्यक्तियों का आता है जो वर्शिप करने के लिए आ रहे हैं। एक फरीसी है जो ये कह रहा है कि मैं तो हफ्ते में 2 बार रोजे रखता हूँ, मैं अपनी दहेज की देता हूँ। और दूसरा इंसान जो है वो चुंगी लेने वाला है, जो अपना सिर भी नहीं उठा रहा, और खुदा से कह रहा है कि खुदा जो तू मेरे से, मुझे जो है वो क्या कर, मेरे पे दया कर। Yeah. वहां पर भी हम देखते हैं कि पार्शियलिटी हो रही थी, क्योंकि जो फकी फरीसी है, जो धर्म के आगू हैं, उनकी फितरत में क्या है कि फेवरेटिज्म है। वो वहां पर जो है अपीयरेंस से जज कर रहा है, वो अपने आप को उसके साथ जज कर रहा है जो कि ऑलरेडी पापी है। चुंगी लेने वाले बल्कि अमीर थे, बट ये था कि क्योंकि स्टेटस है, और जो सोशल स्टेटस बन रखा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो जज कर रहा था। पर खुदा ने किसको जस्टिफाई किया? खुदा ने अपीयरेंस से नहीं जस्टिफाई किया, खुदा ने उनके कामों से जो है उनको जस्टिफाई किया, चुंगी वाले को, चुंगी लेने वाले को। सो इसलिए यहाँ पर भी यकूब कोई नई शिक्षा नहीं दे रहा, पुराने नियम से चला आ रहा है, और हम उत्पत्ति से देख रहे हैं कि खुदा ने जो है वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा है। इसीलिए पौलुस कह रहा है, क्या यूनानी, क्या इब्रानी, क्या गुलाम, क्या दास, क्या आजाद, मतलब हर एक इंसान क्या है मसीह में एक है। खुदा ने कोई पार्शियलिटी नहीं की कि मैं जो हूँ किस परिवार से आ रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। हर कोई इंसान जो मसीह के पास आता है, वो मसीह के साथ एक है, और मसीह में एक सृष्टि है, जो कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसकी 17 में भी कहता है।
सो यहाँ पर वो सोसाइटल जो स्टेटस यू नो कंसेप्ट है, उसको यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें एज अ क्रिश्चियन ऐसा कंसेप्ट नहीं रखना। आप देखेंगे कि मिशनरीज जो पहले आए थे, मिशनरीज में ये कंसेप्ट नहीं था। अगर मिशनरीज देखे जाए, वो इंग्लैंड से आए थे और इंडिया में आके सेवा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो? क्या हमारी अपीयरेंस देख के उन्होंने हमारी सेवा की है? अगर नहीं। मदर टेरेसा जो थी वो लेपर्स की सेवा कर रही थी, तो क्या उनकी अपीयरेंस देख के कर रही थी? उसने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। उसने सेवा दी तो उसने बच्चों को भी वही सेवा दी जो उसने कोड़ियों को सेवा दी। तो उसी तरह से हमारा भी बर्ताव होना चाहिए। जब सीएमसी हॉस्पिटल की जो नींव रखने वाली फाउंडर है, मैरी एडिथ ब्राउन, जब वो इंडिया में आए हैं, तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं क्रिश्चियंस की सेवा करूंगी। वो रुकी इसीलिए हैं कि मुस्लिम या इस्लामिक औरतें जो थी, वो डिलीवरी के टाइम स्ट्रगल कर रही हैं, मर रही हैं, और उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो वो किसके लिए रुकी हैं? वहां पे भी कोई भेदभाव नहीं दिखा है। और उन्होंने जो है उन लोगों की सेवा की जो एक तरह के उनके दुश्मन थे, क्योंकि इतिहास बताता है कि उन्हें पथरवाह किया उन्होंने, इस्लामिक लोगों ने, कि वो क्यों यहाँ पर आकर सेवा कर रही है। बट वो अपनी सेवा छोड़ के नहीं गई। उनकी कब्र आज भी जो है वो कश्मीर में जो है वो पाई जाती है। सो जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, और वो नई सृष्टि क्या होगी कि किसी तरह से भेदभाव नहीं होगा, किसी तरह से किसी की ब्राइब जो है वो नहीं ली जाएगी, और किसी को दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये समझा जाएगा कि हम सभी एक हैं। हाल ही में जो है मेरी बेटी को कुछ कॉलेज में होगा, प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनने का कोई सिस्टम होगा उनका। तो मुझसे बात कर रही थी और कह रही थी कि उसकी फ्रेंड जिसके साथ उसका ज्यादा उठना बैठना है, कि वो प्रेसिडेंट बनना चाह रही हैं, और मैं भी बनना चाह रही हूँ, क्या किया जाए? तो मैंने उससे कहा कि बनाना किसने है? तो वो बोल रहे कि हम नहीं बनाना है। तो मैंने कहा फिर क्या सोल्यूशन है तेरा, क्या करना चाह रही है? कह रही फिर मुझसे खुद ही बात कर रही है कि मम्मा, मैं जो हूँ वो स्टेटस के लिए नहीं प्रेसिडेंट बनना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ सीखना चाह रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि एक हमने ही रोल बनाने हैं, तो मैं क्यों ना उसको प्रेसिडेंट बना के आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, सो दैट आई कैन लर्न। वेल, दैट्स ब्यूटीफुल, आई सेड। और मैं सोच में पड़ गई, मैं सोच रही हूँ। तो मुझे कह रही है आप चुप हो गए, क्या बात है? मैंने कुछ नहीं। मैंने उससे कहा कि दैट्स वंडरफुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर। तो वो उम्र में छोटी है उससे, बता रही है। तो मैंने कहा हाँ, इंडिया में होते तो मैंने कहा वो उसे कहना चाहिए था तुझे कि आप बड़े हो तो आप जो है वो लीड करो। कह रही कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता उम्र के हिसाब से। सो दैट्स फाइन। तो मैंने कहा ये चीज देख के मुझे अच्छा लगा, बिकॉज खुदा की आत्मा जो है या खुदा के साथ जो रिलेशनशिप है, उसी से ही आप क्या करते हैं, अपनी अपने आप को हलीम कर देते हैं, और आप जो है दूसरों को एग्जॉल्ट करना सीख जाते हैं। और मुझे इस बात से खुशी हुई कि उसकी जो वॉक है खुदा के साथ, उसे सिखा रहा है कि किस तरह से किसी भी तरीके से पक्षपात करने की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके से अपने आप को ऊंचा करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप को क्या करने की जरूरत है हमें, कि हम हलीम रहें, सीखे भी, बर हलीमगी से सीख जाएं। और जहां पे ईगो की बात आए, वहां पर अपने आप को क्या कर लिया जाए, शून्य कर लिया जाए। और उसी में जो है जीत है। किसी ने कहा कुछ लोग जो है वो हार के जीत जाते हैं, कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं। सो क्या पसंद है, हार के जीतना या जीत के हार जाना? सो दैट्स अ ब्यूटीफुल लेसन। तो मुझे बड़ी इस बात से खुशी, खुदा का शुक्र किया कि अ, खुदा के कलाम को पढ़ने का कुछ तो फर्क जो है उस बच्चे पे जो है वो पड़ रहा है। तो वो भी खुदा का शुक्र कर रही थी कि मैं अगर
खुदा के कलाम को ना पढ़ती होती तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। बट खुदा के कलाम ने जो है मेरी जिंदगी में चेंज लाया, और कह रही कि मैं अमेज हूँ कि हाउ आई गॉट चेंज। प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। सो यहाँ पर भी खुदा क्रिश्चियन वॉक के सॉरी यकूब के जरिए जो आत्मा हमसे बात कर रही है, वो हमें क्रिश्चियन वॉक कैसे करनी है, एक मसीह को कैसा होना चाहिए, एक नया स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो इसी तरह से होना चाहिए कि किसी तरह से हम पक्षपात ना करें, हम अपने आप को हलीम करें, और अपेरेंस के साथ तो बिल्कुल भी किसी के साथ हम पक्षपात ना करें। सो आइए अगली आयत पढ़ते हैं। या चौथी आयत। यस। या फिफ्थ। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। पर तुमने Exactly, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि खुदा ने जो है उनको चुना है जो इस संसार के गरीब थे। अगर खुदा यीशु मसीह के चेले देखें आप, तो कौन है वो? गरीब थे, मछुआरे थे, चुंगी लेने वाले थे, जिनका कोई स्टेटस अच्छा नहीं था, जिन्हें लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। पर खुदा ने किनको चुन लिया? फिर पौलुस कहता है कि खुदा ने मूर्खों को चुन लिया, ताकि जो अक्लमंद अपने आप को समझते हैं वो क्या हो, शर्मिंदा हो जाए। इसलिए कहता कि खुदा की किंगडम में तो वो लोग आ रहे हैं जिनका कोई स्टेटस नहीं है। तो जब हम अपेरेंस के साथ किसी को स्टेटस दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम ऑपोजिट कर रहे हैं जो खुदा करता है। तो उसने वो वाचा या वो प्रॉमिस दिया उन लोगों को जिनसे वो प्यार करता है। प्यार तो वो सारी दुनिया से करता है, प्रॉमिस टू दोज हु लव हिम। पर जो उससे बस प्यार कर रहे हैं, उनका कोई स्टेटस नहीं देख रहा, उनकी कोई बैंक बैलेंस नहीं देखा जा रहा, उनकी कोई टाइटल उनका जो है वो नहीं देखा जा रहा। खुदा सिर्फ इतना देख रहा है कि उनके दिल में क्या है, और उन्हीं को जो है वो क्या कर रहा है, रिच बना रहा है। किसमें? फेथ में। अगर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में, परगमस की कलीसिया को खुदा कह रहा है कि तुम गरीब हो पर तुम क्या हो, अमीर हो। और फिर लुदीकिया की कलीसिया को तीसरे अध्याय, प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय में कह रहा है कि तुम अपने सोचते हो कि तुम अमीर हो पर तुम क्या हो, गरीब हो। देखें खुदा का व्यू कैसा है, वो हमें कैसे जज कर रहा है कि हम गरीब होते हुए भी अमीर हैं, विश्वास के जरिए से। और विश्वासी अमीर बनता है क्योंकि वो स्वर्ग की बादशाहत का वारिस बन रहा है, वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का बेटा या बेटी बन रहा है। तो वो रिच ही बन गया, क्योंकि वही लोग जो खुदा के जैसे हलीम हैं, जो कि बी एटीट्यूड में बताया भी गया है, वो धरती के वारिस होंगे। इस धरती के वारिस, या आप देखें हेरिटेज जो दी जा रही है, बेटों और बेटियों को दी जा रही है, तो दे आर रिच। हम चाहे यहाँ पर गरीब हैं, हमारे पास पैसा ना हो, हम अपनी रोज की रोटी खा रहे हो, बट हम अमीर हैं क्योंकि हमारे पास विश्वास है। हम डर नहीं रहे हैं। बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं जिनको नींद भी नहीं आती है। एक शख्स थे, थॉमस, उनके पास जाया करते थे, तो काफी रिच थे, तो उन्होंने 1 लाख रुपए का बेड लिया था उस टाइम पे। लगभग 15-18 साल पहले की बात ये मैं बता रही हूँ। 1 लाख का बेड लिया ताकि उन्हें नींद आ जाए, पर नींद फिर नहीं आ रही थी। नींद देने वाला कौन है? क्या बिस्तरा देता है नींद? नहीं, खुदा देता है नींद। हम अपनी सर्कमस्टेंसेस से भागने की कोशिश करते हैं कि शायद इस एनवायरनमेंट से भागेंगे तो हमें वहां जाके चैन मिल जाएगा। नहीं, चैन देता कौन है? खुदा यीशु मसीह। हर तरीके से हम देखें तो हमारा सोर्स ऑफ लिविंग, हमारा सोर्स ऑफ चैन, हमारा सोर्स ऑफ लाइट जो है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए कल भी हमने स्टडी की थी कि जब फिरौन ने यीशु को ही नकार दिया, तो अल्टीमेटली उसके हाथ में क्या बचा? अंधकार। और इतना डेंस अंधकार था कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाए। और यही डेंस अंधकार, अधिक जो अंधकार है, वो किसको दिखाया गया है?
शैतान को। दूसरा कुरिन्थियन उसका 4 उसकी 4 में क्या कह रहा है? शैतान ने क्या किया है? उनकी आंखों को अंधा कर दिया है ताकि वो उज्जवल ज्योति को देख ना सके। तो इतना डेंस उसका अंधकार है कि वो खुदा के सूरत को नहीं देख सकते। कैन यू इमेजिन? या जब हम खुदा को लीव कर देते हैं तो अल्टीमेटली दूसरी पावर होल्ड करती है, और दूसरी पावर इतनी डेंस डार्कनेस लेकर आती है कि हम इतने मूर्ख होते हैं कि हमें खुदा की सूरत ही नहीं दिखती। खुदा की सूरत कैसे देखेगी? खुदा ने अपना मुंह ही फेर लिया तो उसकी सूरत कहाँ दिखेगी? इंसान की भी सूरत नहीं समझ आती, लोगों की बातें जो है वो समझ नहीं आती। इतना सिंपल गॉस्पल है, उस गॉस्पल को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एनी हाउ, लेट्स गो टू दिस वर्ड। सो यहां पर वो कह रहा है लिसन, कि खुदा ने जो है वो गरीबों को चुन लिया, जो कि किसमें रिच थे, अमीर किसमें थे, फेथ में अमीर थे, उनके पास विश्वास था खुदावंद खुदा के ऊपर, और उनसे वो प्यार कर रहा है। फिर 6वीं आयत में क्या कह रहा है? यस, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? अगली भी पढ़ी रहे। क्या वे इस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? ओके, सो यहां पर वो कंपेयर कर रहा है कि जिनकी तुम स्टेटस समझकर जो है उनके पास जाते हो, वही तो लोग तुम्हें क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं। वही लोग तुम्हें ड्रैग कर रहे हैं कोर्ट में, और वही तुम्हारा नाम, जो तुम्हें नाम दिया गया, उसकी जो है निंदा कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर रहा है, चाहे किसी भी रंग का, किसी भी उम्र का, किसी भी स्टेटस का, किसी भी चीज का क्यों ना हो, वो ही आपका भाई, वो ही आपकी बहन है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो कहने लगे तेरा भाई और बहन जो है वो तुझे मिलने आए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा जो मेरे कलाम को सुनता है वही मेरा क्या है? भाई है, वही मेरी बहन है। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारा कोई खून खून के साथ कोई नाता नहीं है एक दूसरे के साथ। पर कौन सा नाता लेके हम यहाँ पे बैठे हैं? कौन सा नाता लेके हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, या एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये वचन को जो है सुन रहे हैं और सुना रहे हैं? एक ही नाता है ना, कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उससे प्यार करते हैं। तो हम भी क्या हो गए? एक दूसरे के भाई और बहन हो गए। एम आई राइट? या इसलिए जो हम्म। खुदा के कलाम को नहीं सुनेगा, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में वहीं पे डिस्टिंक्शन हुई है। जो खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे, वो क्या है? अत्याचारी हैं। किन पर? जो धर्मी है। सॉरी। जो किस में रिच है? विश्वास में रिच है। वो ही जेनेसिस में हमने देखा कि किस तरह से हाबिल जो विश्वास में रिच था, और केन जो विश्वास में बिल्कुल पुअर था, उसने क्या किया? विश्वास, जिसका विश्वास में रिच था या अमीर था, उसको मार दिया। और प्रकाशित वाक्य भी सेम ही बात जो है 13 अध्याय में कर रहा है, कि एक नेशन उदेगा। दो बीस दिखाए गए हैं जो इकट्ठे होकर क्या करेंगे? जो फेथ में रिच हैं उनको मारेंगे। एंड बाइबल ये बता रही है कि वो लोग रिच हैं वर्ल्डली सेंस में, दे आर रिच। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में वो औरत जो है वो किन से ट्रेड कर रही है? किंग से, किंग्स एंड प्रिंसेस से, मर्चेंट से। तो दे दैट चर्च इज रिच। द चर्च हु इज परसिक्यूटिंग, जो है परसिक्यूट कर रहा है। इसलिए यीशु यहाँ पे याकूब भी कह रहा है कि तुम उनको बढ़ावा देते हो जो अमीर है, पर अमीर ही तुम्हें क्या कर रहे हैं? ओप्रेस कर रहे हैं। वही तुम्हें कोर्ट में ड्रैग कर रहे हैं। वही जो नाम तुम्हें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह का, मेरे ख्याल से उसी की जो है वो ब्लेसफेमी कर रहे हैं। तो ये ट्रेट एग्जैक्टली जो है वो उसी पशु के लिए बताया गया है। यू नो, एम आई राइट और नॉट? 1260 साल वो परसिक्यूट करेगा, खुदा के नाम को ब्लेसफेमी करेगा, और लोगों को, हमें पता ही है कि इतिहास में किस तरह से ड्रैग किया, शेरों के सामने जिंदा
आग में जो है उन्हें जला दिया गया। सो डोंट बी पार्शियल किसी के स्टेटस को देख के। जो खुदा की इमेज में बना हुआ है, जो खुदा पर विश्वास करता है, उसके मोराल को नीचा मत करे, बल्कि बराबरी से सभी को प्यार करे। और जो खुदा में रिच हैं वो आपके भाई और बहन हैं। तो इसलिए खुदा उनसे प्यार करता है, आप उनसे नफरत ना करें। सो डोंट गो अगेंस्ट द नेचर ऑफ गॉड। सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। सो डोंट गो अगेंस्ट द नेचर ऑफ गॉड। गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ पार्शियलिटी। ओके, 8वां वचन। या टाइम हो रहा है। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरा करते हो तो अच्छाई करते हो। हम्म। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। हम्म। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर ये यकूब जो है वो यही कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि खुदा की नेचर से अगेंस्ट, खुदा की नेचर ही खुदा के हुक्म है। वेरी क्लियर। कैन यू से आमेन? या सो अगर खुदा ने कहा है अपने नेबर से अपने जैसा प्रेम कर, तो वो उसकी नेचर है। उसके हुक्म इज इक्वल टू नेचर ऑफ गॉड। सो जब हम ये कहते हैं कि हम हुक्मों को मान नहीं रहे, हम यीशु मसीह को मान रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू अनइक्वल टू योर फेथ। वो इक्वेशन बनाते हैं ना मैथमेटिक्स में। है ना, कि नेचर और लॉ दोनों सेम है। खुदा की नेचर और खुदा के लॉ बिल्कुल सेम है, क्योंकि उसके करेक्टर ही हैं। और अगर हम ये कह रहे हैं कि हम हुक्म के अधीन नहीं है, हम सबसे बड़े मूर्ख हैं इस धरती पर, क्योंकि हमने जीसस के नेचर को ही डिनाई कर दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है? यू डू वेल इफ यू रियली फुलफिल द रॉयल, रॉयल मीन्स किंगली लॉ। तो वो किंग किंग है, किंग ऑफ किंग्स है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। तो वो पूरी कायनात का राजा है, उसका लॉ कितना रॉयल है। और अगर जैसे उसने कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करने को कहा है, कि अगर तुम पार्शियलिटी कहता नहीं करते हो तो तुम पाप नहीं किया, तुमने पाप नहीं किया। तुमने क्या किया? उसके नेचर को होल्ड किया, तुमने उसके जैसा जो है वो बर्ताव किया, तुमने उसका स्वरूप अपने में जो है वो लेकर आए। सो दिस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली व्हाट यू कॉल नाइटमेयर इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड when they believe that there is no law। खुदा के करेक्टर्स हैं। अगर हम खुदा की स्वरूप में बनना चाह रहे हैं तो हमें हुक्म मानने होंगे। वो हुक्म उसकी तरबियत है, और जैसे हम उसके हुक्मों के साथ चलते हैं, हम उसकी तरबियत में ढल रहे हैं। और बाइबल में लिखा कि अगर एक भी हुक्म हम तोड़ते हैं, हमने सारे तोड़ दिए। अगर मैंने हत्या की तो मैंने हत्या के साथ क्या किया? झूठ भी बोल दिया। हत्या के साथ मैंने खुदा की प्रेजेंस को जो है वो खत्म कर दिया। मैं खुद भगवान बन के न्याय करने लग गया। मैंने दूसरों की, पड़ोसी की चीज का लालच कर लिया। यू नो, ये सारी चीजें एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं। तो आप कैसे खुदा के नेचर को जो है वो अलग कर देंगे, या नेचर को जो है वो रद्द कर देंगे कि अब हम पर लागू नहीं है? यीशु मसीह तो खुद कह रहे थे, मैं तोड़ने नहीं आया, मैं इनको पूरा करने के लिए आया। इसलिए शैतान ने इतना डेंस डार्कनेस क्रिश्चियन वर्ल्ड में दे दिया है कि उन्हें दिख ही नहीं रहा कुछ। और चौड़ी सड़क में चल रहे हैं और धबाधब जो है फॉलो कर रहे हैं लोगों को। तो खुदा का वचन तो बहुत साफ है, हम पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखें खुलती जा रही हैं।
अगर हर एक इंसान पढ़ेगा तो उसकी आंखें क्या होंगी, खुल जाएंगी। इसलिए फिर आगे कहता है 11वीं आयत में, पढ़ दे मेरे साथ। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसने यह भी कहा कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। आमीन। सो अगर मैंने हत्या कर दी, हत्या नहीं की, सॉरी सॉरी, मैंने व्यभिचार कर दिया, तो मैंने कितने कितने फैमिली के मेंबर्स की हत्या कर दी। कैन यू इमेजिन? जिसको ये पता लगेगा कि मेरी औरत है और ये किसी और के साथ है, उसकी भी हत्या ही हुई। क्योंकि अगर मूर्ख कहने से हम हत्या कर सकते हैं, तो किसी को इतना बड़ा झटका देके, इतना बड़ा दर्द देके क्या हत्या नहीं होगी उसकी? इमोशनली कितना उसका मोराल नीचे जाएगा। और फिर अगर बाई चांस बच्चे हैं, बच्चों की इमोशनल सोशल स्टिग्मा जो है वो कहाँ पे जाएगा? सो थिंग इज, खुदा ने जो लॉज बनाए हैं वो हमारी हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए बनाए हैं, ताकि हम उसकी तरबियत में रहें और हम प्रॉस्पर करें। क्योंकि खुदा के वचन में यही था, दो पेड़ थे, एक जो समझ थी अच्छाई और बुराई की, और दूसरा पेड़ था जिंदगी के फल का। उन्होंने पाप को चुन लिया और जिंदगी खत्म हो गई। यीशु मसीह ने आकर दोबारा से इंट्रोड्यूस किया वो पेड़ जो जिंदगी दे सकती है। इसीलिए यूना 3 उसकी 16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है? वही पेड़ को। यीशु मसीह वही पेड़ है जिसके बीच में टानियां हम बन के लगने वाले हैं, ताकि हम क्या करें, फल लाएं। और वो फल क्या है? जो जिंदगी देता है। तो इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। खुदा हमें इमेजेस से, खुदा पैराबल से, खुदा किसी भी चीज से हमें यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमें अबाइड करना पड़ेगा उसकी नेचर में। हमें जैसा वो है, उसने हुक्म के अनुसार अपने अपने तरबियत को जो है वो बता दिया है। अगर हम उसके हुक्म नहीं मानेंगे, हम एक नया मनुष्य बन ही नहीं सकते। इमेजिन करें आप हुक्म माना छोड़ दें। वैसे तो पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड सोचता है कि हम हुक्म माने, सिर्फ एक ही हुक्म नहीं मानना, वो है सबत का। वेल, वो सबसे मूर्ता, सबसे बड़ी मूर्ता। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में खुदा ने दिन दिया है, बीस्ट दिन दे रहा है। खुदा ने इमेज बनाई है, बीस्ट इमेज बना रहा है। खुदा ने वर्शिप अपनी, मतलब वर्शिप का केंद्र है, उसने अपनी कॉन्ट्रफेर वर्शिप जो है वो बनाई है। खुदा का नाम है, उसने अपना नाम जो है वहां पर दिया है, और उसका अंक जो है वो 666 है। खुदा की टेरिटरी है जमीन और आसमान और समुंदर और उसमें बसी हुई सारी चीजें। उसने अपनी टेरिटरी बनाई है, दुनिया। साफ पिक्चर है कि शैतान कॉन्ट्रफिट जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो फिर भी हमें ये समझ नहीं आ रहा, जो कि 2000 साल पहले खुदा ने कलम बंद कर दिया है यूहन्ना के जरिए से, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि दिन मैटर करता है, किसकी पूजा की जा रही है मैटर कर रहा है, कैसी की जा रही है मैटर कर रहा है, उसका नाम क्या है जिसकी पूजा कर रहे हैं। सो अंत के दिनों में प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 6 उसकी 7 आयत में क्या लिखा है कि खुदा से डरो और उसकी महिमा करो, जिसने क्या किया है, जमीन आसमान समुद्र और उसमें सब चीजें को बनाया है। सो क्रिएशन को ना करो, क्रिएटर की पूजा करो। और क्रिएटर की पूजा जब आप करेंगे, उसको देखेंगे, आप उसके जैसे बनते जाएंगे। उसका बनना कैसा है? जैसे उसके हुक्म है। इसीलिए वो हुक्म नहीं तोड़ पाया, इसीलिए वो पाप ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी तरबियत से अलग ही नहीं हो पाया। डू यू अंडरस्टैंड? We cannot separate God's nature from His law. His law is He Himself. खुदा के हुक्म वो ही है, खुदा का कलाम।
खुदा। सो लेट्स वॉक इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड, नॉट इन द लॉ ऑफ द बीस्ट, जो आने वाले समय में जो है वो होने वाला है। आंखें खोलें, उस अंधकार, डेंस अंधकार से निकलें और खुदा की उज्जवल ज्योति को देखें, जो हमें पुकार पुकार के बुला रहा है, कलाम में बार बार सिखा रहा है, ताकि हम मूड ना बने, बल्कि हम अमीर अमीर हों। किसमें? विश्वास में। मटेरियलिस्टिक चीजें टेम्पररी हैं, खत्म हो जाएंगी, पर जो विश्वास है वो हमेशा तक रहेगा और हमें स्वर्ग की भाषा तक लेकर जाएगा। 12वीं और 13वीं आयत में इसी तरह से वो कहता है। आइए देखिए, पढ़ दें जल्दी से। तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। वेल, क्योंकि स्वतंत्रता की व्यवस्था कौन सी है? उसके हुक्म है। क्योंकि ऑलरेडी जो है उसने पहले अध्याय में भी जो है स्वतंत्रता के हुक्म के बारे में जो है वो जिक्र किया है। तो स्वतंत्रता के हुक्म के जरिए से जज कर रहा है वो। तभी तो अगर आप देखें, पौलुस कह रहा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो मसीह में नई सृष्टि है। वो कह रहा है कि वो मसीह के जैसा है। पहला यूनस का 3 उसकी पहली से तीसरी आयत में लिखा है कि जब वो आएगा तो हम उसके जैसे दिखेंगे। जब वो न्याय कर रहा है तो किससे न्याय कर रहा है? बैंक बैलेंस से? हमारी अपेयरेंस से? हमारे टाइटल से? मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं, मैं इंजीनियर हूं, इससे हमें हमारा न्याय हो रहा है? किससे न्याय हो रहा है? Those commandments. उसके उसके हुक्मों से। मर्सी सीट के नीचे आर्क ऑफ कवर्नेंट है। आर्क ऑफ कवर्नेंट में क्या है? 10 हुक्म है। वो 10 हुक्मों से आपका न्याय कर रहा है। इसीलिए उसने भेड़ों को बकरियों से अलग किया और उसने कहा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया। कौन सा हुक्म है? तू अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम Neighbor. कर। हाउ कैन वी escape फ्रॉम द लॉ ऑफ गॉड when he is judging us? सिलेबस ही ये है। आउट ऑफ सिलेबस तो आपका टेस्ट ही नहीं है। हमेशा हर क्लास में सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस के अनुसार ही हमारा टेस्ट होता है और हमें उसके आंसर देने पड़ते हैं और हम पास होते हैं। अगर हमारा सिलेबस ही 10 हुक्म है, खुदा की नेचर है, खुदा की इमेज है, खुदा खुद है, तो कैसे हो सकता है कि हमारा न्याय जो है वो अपने हुक्म के जरिए से ना करेगा? ऑफ कोर्स हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, हम विश्वास से बचाए गए हैं, नो डाउट इन दैट। बट ये नहीं है कि मेरी पेनल्टी एक बार दे दी गई है और अब फिर जो है मुझे छोड़ दिया गया है कि दोबारा से मैं लॉ को तोड़ूं। अगर मैंने हेलमेट नहीं डाला था और पेनल्टी पड़ी है, आपने मेरी पेनल्टी पे कर दी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आप ये मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अब फिर से हेलमेट ना डालूं जब ड्राइव करूं। ऐसा तो नहीं होगा ना। ग्रेस दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप आगे जो है वो हुक्म तोड़ते चले जाएं। ग्रेस इसलिए दी है कि आप दोबारा से इस बात पे वॉचफुल रहे कि आप हेलमेट को पहन कर जाएं। फिर 13वीं आयत पढ़ दें प्लीज। या क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। ओके, सो दया जो है वो न्याय पे जयवंत होती है। इसीलिए मैंने कहा कि दया आपने कर दी, आपने पेनल्टी मेरी पे कर दी, तो वो जजमेंट के ऊपर जरूर ट्रायम्फ कर गई है। पर जिसने मर्सी नहीं की उस पर भी मर्सी नहीं होगी। तो ये क्या है? जजमेंट है। किस बारे में जजमेंट है? कि तूने अपने भाई को या अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम किया था कि नहीं? खुदा की तो बात ही छोड़ें, क्योंकि जो दिख ही नहीं रहा आप उसके साथ क्या कर रहे हैं वो तो पता लग ही जाएगा। पर सबसे पहले आप जिसको देख रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, आप उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, वो मैंने करता Yes. है। Amen. सो इसलिए हम हुक्मों के Amen. अंदर नहीं है, हम हुक्मों के अंदर हैं। हुक्म खुदा की नेचर है। हम जब उनमें चलते हैं हम खुदा की नेचर में
चलना शुरू हो गए हैं। और तब हम क्या बन रहे हैं, एक नया मनुष्य बनते हैं। सपोज करें मैं हुक्म नहीं मान रही हूँ, तो मसीहत दिखेगी मुझ में? नो। नहीं। एग्जैक्टली। सो ये मूर्ता है जो शैतान ने दी है, ये डेंस डार्कनेस है जो शैतान ने पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में दिया हुआ है, कि हमें लॉ नहीं, हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, अनुग्रह से बचाए गए हैं, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप। पर इसलिए बचाए गए हैं ताकि दोबारा पाप ना करें। और पाप क्या है? व्यवस्था को तोड़ना। सो व्यवस्था को फुलफिल करना मतलब आप पाप नहीं कर रहे। तो वो सामर्थ कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, इब्रानियों 11 उसकी 21 में, 13 की 21 में। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे में होकर धर्म के काम जो है वो कर रहे हैं। सो खुदा हमें आशीष और बरकत दे, हमें मजबूत करे, ताकि हम उसकी व्यवस्था को ना तोड़े, बल्कि उसकी व्यवस्था को पूरा करें जैसा उसने पूरा किया है। आमीन। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्गीय खुदाबंद, आपकी महिमा, आपके नाम को जलाल देते हैं। थैंक यू जीसस। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति प्रशंसा आपके नाम को जलाल देते रहते हैं खुदाबंद। और सर्वदा आपके नाम को जलाल देते रहेंगे खुदा, क्योंकि आपके जैसा कोई भी खुदाबंद बाप महिमा पाने वाला परमेश्वर नहीं है। खुदाबंद आप ही आदर के योग्य, आप ही महिमा, आप ही जलाल स्तुति प्रशंसा के योग्य है खुदा। आपका धन्यवाद हो कि खुदा आप आपके वचन के द्वारा प्रतिदिन प्रतिरोज हमें खुदाबंद, हाँ, आप ब्लेस करते चले जा रहे हैं खुदा। और खुदाबंद बाप, जिस बात को आज हमने ऑल टुगेदर जाना परमेश्वर हुए, ये है कि हम परमेश्वर आपके प्लान से, जिस तरह आपने जगत से पूरा प्रेम किया खुदा, हम मुझसे हटकर एक किसी कौम को परमेश्वर, एक किसी खुदा, एक अपर इमेज खुदा को हम खुदाबंद उसकी और हम ना जाए, बट वी डोंट हैव टू डू एनी फेवरेटिज्म, एनी पार्शलिज्म। बट परमेश्वर, जो आपने स्वभाव दिखाया कि खुदाबंद आपने सब जगत के लिए अपने आप को खुदा दे दिया, हम भी परमेश्वर वही कैरेक्टर अपने जीवन से दिखाए, कि हम परमेश्वर आप से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, जिसमें खुदा सब लोग एकत्रित होते हैं खुदा। हमें खुदा आपके वचन के अनुसार चलाए खुदा। और आपके वचन के अनुसार आज हम आपसे मांगते, यदि आज हमारे अंदर ऐसा भेदभाव है खुदा, हम अपने आप को नीचा करते हैं खुदा, और चाहते हैं कि तेरा वचन हमारे अंदर बढ़े और आपके वचन के अनुसार हमारी चाल खुदावन ठहरे। परमेश्वर, आपके वचनों के और अधीन आप हमें चलाए खुदा। और परमेश्वर, आपके वचनों की जो जो शिक्षा हम लेते हैं खुदा, हम सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि उस तरह चलने वाले बने। और खुदावन, यही खुदावन आपके समीप खुदावन बाप, एक खुदावन बाप अच्छी चीज खुदा ठहरेगी। हमारे ईमान, हमारा विश्वास है, सारी चीजों में, सारी बातों में सारा महिमा आपको देते हैं खुदा। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, ब्लेस करना, और धन्यवाद कि आपने हमें इस वचनों के द्वारा आशीर्वादित किया खुदा। आपके महिमा सारी बातों में सारा जलाल आपको देते हैं, इस दुआ को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, उसमें से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे, उसकी शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।